हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 8 साइंस से चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। फोर्स क्या चीज होती है और प्रेशर क्या चीज होती है, उन सब के बारे में बेसिकली जो बातें होती हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका जो डिटेल्ड होता है वो आपका नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आएगा। सो स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस के अंदर ग्रेड 7 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा मोशन के बारे में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव किस तरीके से करता है, मूव किस रीजन से करता है, क्या हम उसके ऊपर कोई चीज अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो वो रेस्ट में किस तरीके से आता है। सो आपके जो डेली टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक जितने भी गेम्स होते हैं, फुटबॉल्स हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, जब हम उनको किक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, मोशन की फॉर्म में स्टेट में चली जाती है। तो इस तरीके से कौन से सब ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे जिसके ऊपर ये चीजें अप्लाई होती हैं, जैसे लिफ्टिंग हो गया, किकिंग हो गया या हैंडलिंग हो गया, हीटिंग हो गया, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी लाइफ के अंदर आते हैं ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर। अब बात आती है नेक्स्ट, जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं या फिर किसी चीज को जैसे कोई डोर ओपन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं। अब कहीं भी जब किसी के कैबिन वगैरह में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां क्या होता है कि गेट पे लिखा होता है पुश और पुल, उन दोनों में से कोई भी एक चीज। तो पुश और पुल, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो उसके ऊपर आप अपना फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं, वहां जब वर्क किया है तो ऑब्वियसली कोई फोर्स लगा है। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, टू पुश और पुल ऑफ ए ऑब्जेक्ट या ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको पुल करना या उसको पुश करना, उसको प्रेस करना या उसको पुश करना, पुल करना, अपनी तरफ खींचना, दोनों ही बारी में क्या लगता है, फोर्स लगता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आपने देखे हैं, जो हम क्या करते हैं, पुश या पुल करके कोई वर्क कंप्लीट करते हैं तो उसको बोला जाता है फोर्स, की हमने वहां कोई फोर्स अप्लाई किया है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो यहाँ हम जो सिंपल सी डेफिनेशन फोर्स की देखेंगे वो क्या देखेंगे, फोर्स इज साइंटिफिक अगर हम देखते हैं डेफिनेशन तो वो क्या है, टू पुश और पुल, टू पुश और पुल of an object is called force, उसको क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना उसका फोर्स माना जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो फोर्स है वो इंटरेक्शन की वजह से होता है। फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के या तो हमारे किसी ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में आने के बाद, इंटरेक्ट होने के बाद, या फिर मतलब अगर कोई भी तुम्हें पुश या पुल जैसी सिचुएशन, फोर्स जैसी सिचुएशन लेके आनी है या जहां फोर्स क्रिएट होता है वहां ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट जरूर होंगे, उनमें से एक पर्सन भी हो सकता है और दूसरा नॉन लिविंग भी हो सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है कि कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको एक पर्सन क्या करता है, धक्का मार रहा होता है यहां से। तो जब वो पर्सन इसको धक्का मार रहा है तो इसके ऊपर जब फोर्स लगा, इसने पुश किया, तो ये इन दोनों के इंटरेक्शन में आने के बाद हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरेक्शन फोर्स। अंडरस्टूड? उसके बाद एक और गिवन है कि यहाँ मान लिया कोई गाड़ी खड़ी है, कोई बंदा यहाँ खड़ा होके इसके पास इसको पुश करना शुरू करता है, तो जब पर्सन कोई भी उस गाड़ी के कांटेक्ट में आता है तभी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। उसके अलावा जो गर्ल्स के गेम होते हैं, जब हम ऐसे पकड़ के पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो वहां भी दो गर्ल्स के इंटरेक्शन में आने के बाद ही फोर्स लगता है। फोर्स क्या बोला मैंने, या तो पुश हो सकता है या पुल, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो जब हम गेम खेलते हैं वो घूमने वाला जो गर्ल्स, तो उसमें क्या होता है, वो पुल करती है अपनी साइड को। उसके अलावा एक गेम और होता है रॉप वाला,
जहां सेम सेम पर्सन दोनों साइड लगे हुए हैं और दोनों अपनी ही साइड क्या करते हैं, उस रस्सी को, रोप को पुल करते हैं, तो वहां भी इंटरेक्शन में आने के बाद ही फोर्स अप्लाई होता है। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन किस तरीके से कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिविंग नॉन लिविंग के या फिर दो नॉन लिविंग आपस में या दो लिविंग आपस में, सिर्फ इसकी बेसिक बात ये है, दो चीजों के कांटेक्ट में आने के बाद ही कोई फोर्स अप्लाई होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरेक्शन फोर्स। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट, एक तो हम इसमें बात करते हैं एडिशन की। एडिशन किस तरीके से होगा। सेकंड हमारा इसके अंदर आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड इसके अंदर हमारा आता है बैलेंस्ड। क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड। इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है कि जो फोर्स ऐड किस तरीके से होगा, ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। सिंपल इसका एडिशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हेन टू पर्संस या टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, जब दो पर्सन या दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर। मान लिया इसका अब जो फोर्स की एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है, कि फोर्स को हम न्यूटन के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब मान लिया मैंने इसके ऊपर ये 200 न्यूटन और यहाँ क्या बोल दिया मैंने 100 न्यूटन, ये टू टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। When two forces are apply on same object and same side from same side से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो फोर्सेस आप अप्लाई करते हैं, मान लिया कोई एक हेल्दी पर्सन लगा हुआ है किसी भी टेबल को धक्का लगाने में, या फिर एक छोटा बच्चा लगा हुआ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वेट क्या है, अलग है, दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों क्या करेंगे, अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाएंगे। जो हेल्दी पर्सन है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और जो बच्चा है वो कम फोर्स लगाएगा। लेकिन जो फोर्स है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 यानी कि 300 न्यूटन हो जाएगा। आगे बात समझ। एडिशन किसको बोलेंगे, व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन, इक्वल भी हो सकते हैं वो, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपका 100 या 200 भी हो सकता है, तो यहाँ 200 और 200 400 हो जाएगा। जब दो फोर्सेस, सिंपल बात ये है आपकी, व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट सो दे आर एडेड, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड टोटल उसका जो फोर्स है वो 400 न्यूटन बन जाएगा। तो ये आपका एडिशन है। सेकंड आता है इसके अंदर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, व्हेन टू अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, जब तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जब दो कोई भी फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट साइड से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अब वहां सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मान लिया हमारे पास कोई ऐसे इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, किसी एक पर्सन ने यहां से फोर्स लगाया जिसकी क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड 400 है। मैग्नीट्यूड ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स। जो स्ट्रेंथ होती है वही क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है किसी भी फोर्स का। तो इसकी स्ट्रेंथ है 400 न्यूटन। इसने जो फोर्स लगाया इस साइड से, मान लिया कोई भी पर्सन है यहाँ, आप यहाँ ऐसे भी कोई पर्सन बना सकते हो, इसने अपने दोनों हाथों से यहाँ 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, लगा दिया। अदर साइड, दूसरी साइड से किसी छोटे बच्चे ने लगा लो या किसी वीक पर्सन ने, इसने यहां से लगाया ओनली 50 न्यूटन का। तो डिफरेंट साइड्स एंड अनइक्वल फोर्स, एक तो साइड्स भी डिफरेंट हो गई और फोर्स भी अनइक्वल हो गया। एक यहां से इसको प्रेशराइज करता है, एक वहां से, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू
मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी जो वैल्यू होती है, लाइक 50 केजी हो गया, 20 केजी हो गया, 20 मीटर हो गया, 20 सेकेंड्स हो गया, तो ये सारे मैग्नीट्यूड के अंदर आते हैं, जो क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिफरेंट साइड से फोर्स लगता है और अनइक्वल फोर्स लगता है, तो वो वहां क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन। किस तरीके से, यहाँ 200 है, यहाँ सिर्फ 50 है, तो ये इसको ज्यादा प्रेशराइज करता है क्योंकि इसका जो फोर्स है वो ज्यादा है, वो कम फोर्स लगा रहा है, तो वो इस साइड नहीं कर पाता, जबकि ये इधर साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड उसको प्रेशराइज कर देता है, और जो फोर्स है वो कितना बच जाएगा, 200 माइनस 50 इज 150 न्यूटन। ये 150 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, सेकेंड वाले की साइड से। सो दिस इज सबट्रैक्शन ऑफ एनी फोर्स, किसी भी फोर्स का सबट्रैक्शन बोला जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बैलेंस्ड के बारे में। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड किस तरीके से बोलेंगे, when equal force is applied of any object from different sides, दोनों अलग अलग साइड से, लेकिन जो फोर्स है वो डिफरेंट लगता है। मान लिया हमारे पास कोई एक टेबल है, यहां से भी मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, यहां से भी लगाया, बोथ साइड इक्वल फोर्स। देखो मैंने बोला था जब सबट्रैक्शन होता तो एक साइड का ज्यादा होगा, एक साइड का कम होगा, तो सबट्रैक्शन होगा। दोनों फोर्स एक साइड लगते हैं इस तरीके से, तो एडिशन होगा। बट बोथ साइड्स सेम फोर्सेस अप्लाइड ऑन एनी सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। डिफरेंट साइड से जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और सेम क्वांटिटी का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। वही सेम बात, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से किसी पर्सन ने जो भी फोर्स लगाया, लाइक 50 न्यूटन लगाया, यहां से भी किसी पर्सन ने कोई फोर्स लगाया और वो भी 50 न्यूटन लगाया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि सेम फोर्स दोनों साइड से अप्लाई होता है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो ये थे हमारे जो भी एक्सप्लोरिंग फोर्स होते हैं कि एडिशन फोर्स का कैसे होगा, सबट्रैक्शन फोर्स का कैसे होगा, और बैलेंस्ड फोर्स किसको बोला जाएगा। तो अगर आपके पास अब कोई क्वेश्चन डीपली भी पूछ लिया जाए कि हम एडिशन किस तरीके से करेंगे फोर्स का, तो आप एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेम साइड से जब दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनका एडिशन होगा। When unequal क्या, unequal magnitude of force, unequal forces are applied of a single object on a single object from different side से unequal, जब unequal मतलब एक ज्यादा एक कम फोर्स अप्लाई होता है, तो वो सबट्रैक्शन हो जाएगा। लास्ट आता है बैलेंस्ड, द इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। वो फोर्स हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। टाइप्स के अंदर आता है, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड सेकंड हमारा इसके अंदर आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो कॉन्टैक्ट यहाँ से दिखता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जब कोई चीज अप्लाई की जाती है, तो उसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे क्या हुए, जब कोई भी चीज क्या होती है, अप्लाई होती है कॉन्टैक्ट में आने के बाद, दिस फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट तो ये हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट हमारा क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट।
यानी कि टच में आए बिना कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अंडरस्टूड। अब पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में। सॉरी, कॉन्टैक्ट के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? when we apply a force of any object and it changes of its state, जब वो उसकी स्टेट को चेंज कर दे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उसको चेंज कर दे, दिस फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स जब मस्कुलर है तो ऑब्वियस है कि जब हम कोई वर्क करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका प्रेशर हमारी मसल्स के ऊपर से जाता है। जो हमारी मसल्स होती है वो वहां वर्क करती हैं। तो मस्कुलर फोर्स क्या हो जाएगा? व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय मसल्स, अप्लाई ऑन any object by muscles। जब मसल्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। जब आपकी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आने के बाद कोई फोर्स अप्लाई करती है तो उसका सारा इफेक्ट आपकी मसल्स के ऊपर जाता है, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है? मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। सॉरी। तो उसके बाद पॉइंट आता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स करते हैं या नहीं, क्योंकि जो एनिमल्स होंगे, जो भी ह्यूमंस होंगे, वो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं फील्ड के अंदर खींच के लाते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या करते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। उनका सारा जो भी फोर्स होता है वो मसल्स से आता है। सो कोई भी बॉडी जो ह्यूमंस की बॉडी है या एनिमल्स की बॉडी है, कांटेक्ट में आने के बाद किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी टच में आने के बाद जो मसल्स के थ्रू कोई फोर्स लगता है उसको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जो कांटेक्ट में आए बिना किसी ऑब्जेक्ट के जो फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स को कौन कॉन्टैक्ट? नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि जब नाम से ही पता चलता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर जो फोर्सेस आते हैं वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आता है सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड हमारा इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स। एंड थर्ड हमारा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन तीनों फोर्सेस में विदाउट कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है वो किस तरीके से अप्लाई करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जब कोई अप से डाउन की अर्थ की तरफ कोई भी चीज अट्रैक्ट होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर मासेस। उनके मास को लेके जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है और जो अर्थ होती है ऊपर से आने वाली, अब जैसे कोई भी चीज है हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो फोर्स लगता है, लेकिन ऊपर से जब कोई चीज आती है तो वो जनरली बिना फोर्स लगाए नीचे आ जाती है, तो वहां कोई फोर्स नहीं अप्लाई होता, वहां नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, जबकि हम अपना कोई कॉन्टैक्ट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। तो नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब ये बात आपको 7th क्लास से भी पढ़ाई जाती है कि सेम जो मैग्नेट होंगे, सेम साइड्स आर repel each other and different charges are attract each other। डिफरेंट जो मैग्नेट होंगे, मैग्नेट का एक पोल पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होती है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे तो वो रिपेल करते हैं, और जब नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बात सिंपल सी इतनी है कि जब डिफरेंट फोर्सेस आ जाते हैं तो वहां फोर्स क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। आप जब किसी मैग्नेट से किसी आयरन को क्या करते हैं, उसके पास लेके जाते हैं, तो वो मैग्नेट बिना कांटेक्ट के भी उस आयरन को कैच कर लेती है, तो वो बन जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जब मैग्नेट बिना किसी कांटेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन का ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो बिना कांटेक्ट के भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो उसके अपोजिट होते हैं चार्जेस के, तो वो बिना ही कांटेक्ट किए रिपेल हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, तो वो बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, जो कि नॉन कांटेक्ट का एक पार्ट होता है। फर्क पता चला आप लोगों को कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट के बीच में? तो यही होता है कांटेक्ट जो टच करने से और फोर्स अप्लाई करने से, और नॉन कांटेक्ट जो विदाउट टचिंग कोई भी फोर्स अप्लाई होता है। थर्ड हमारा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी ग्रेड 9 के अंदर भी आएगा ये चैप्टर, जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जब किसी स्केल को लेके आप अपने हेयर्स के अंदर रब करोगे, रबिंग ए स्केल विद योर हेयर्स, अपने हेयर्स के साथ क्या करोगे, तो फिर आप उसको किसी पेपर के पीसेस के पास लेके जाओगे, तो वहां क्या होगा, वो जो पीसेस है वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ इसके अंदर क्या बात आई, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज अट्रैक्ट, या फिर चार्ज, जब कोई चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है, तो वहां अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन। जैसे कोई भी दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी, तो सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। जब मैं इन दोनों चार्जेस को इनके पास लेके आऊंगी तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, यानी कि दूर भगा देंगे विदाउट कांटेक्ट के। लेकिन जब चार्जेस अपोजिट होंगे, एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विदाउट कांटेक्ट के। कांटेक्ट भी नहीं होगा, फोर्स अप्लाई किए बिना ही दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब कोई चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर देती है या चार्ज्ड बॉडी को रिपेल कर देती है, वहां हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो ये तीनों जो फोर्स होते हैं वो विदाउट कांटेक्ट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दीस फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड मस्कुलर फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वहां पे कांटेक्ट के बिना कभी फोर्स नहीं लग सकता, तो मस्कुलर फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स एंड दीज थ्री फोर्सेस आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? उसके बाद बात आती है कि जो फोर्स होता है वो क्या क्या इफेक्ट डालता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है, जब भी कोई रुकी हुई चीज को, यानी कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है, कोई बॉल लगा लो अगर आपकी रोड पे पड़ी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी रेस्ट से किसमें चली जाती है, मोशन में चली जाती है। किसी भी रेस्ट के ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने से मोशन में लेके जाना फोर्स का इफेक्ट होता है। सेकंड होता है, अगर कोई भी बॉडी चल रही है, लाइक फैन चलता है या कोई भी चीज चलती है, फोर्स अप्लाई करने के बाद हम उसको कहाँ लेके आते हैं, रेस्ट में लेके आते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट। इन दोनों ही डायरेक्शंस में क्या, दोनों ही चीजों में क्या होगा, जो स्टेट है वो चेंज होती है। स्टेट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ले जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में ले जाते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद। थर्ड इसके अंदर आता है चेंज द शेप। चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसको चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो
हमने लिया कोई भी बैलून या कोई भी स्प्रिंग, बैलून को लेके जब आप ऐसे प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब हम आटा गूंदते हैं किचन के अंदर तो उसकी हम डिफरेंट डिफरेंट शेप बना देते हैं। क्ले के साथ कोई काम करते हैं तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप बना देते हैं। तो फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इलास्टिकली होता है या क्ले की तरह होता है या आटा गूंदना हो गया, इन सारे ऑब्जेक्ट को जिनको प्रेशराइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कोई भी चीज है हम उसको क्या करके उसके ऊपर कंटिन्यू किसी हथौड़े से पीट पीट कर भी उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे आयरन की बहुत सारी चीजें बनती हैं, गोल्ड की कितनी ज्वेलरीज बनती हैं, सिल्वर की बनती हैं, तो उन सब की शेप चेंज होती है अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। फोर्थ इसके अंदर आता है चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन। अब कोई भी जब बॉल आती है, मान लिया आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे, जब क्रिकेट मैच के अंदर कोई भी जब बॉल उसकी तरफ आती है बैट्समैन की तरफ, तो वो उस बॉल के साथ इस तरीके से उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। कैसे? जब हमने बॉल की तो उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ है, लेकिन जब हमने उसके ऊपर बैट से क्या किया, किक लगाया, तो वो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स अप्लाई करके। अब जो फुटबॉल खेलते हैं जो बच्चे, एक की टीम उस साइड एक की उस साइड, अगर वो उस साइड से किक करता है फुटबॉल को हमारी तरफ, तो हम क्या करते हैं, उसको किक करके उसकी डायरेक्शन में उसको धकेलते हैं। तो इस तरीके से भी क्या हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी डेली टू डेली लाइफ के अंदर आते हैं जो सारे इनसे रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो सकती है। तो इसके जो इफेक्ट है फोर्स के वो क्या होंगे, यही जो मेन है, स्टेट चेंज होगी। कोई गाड़ी खड़ी है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके मोशन में लेके जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है यानी चलता जा रहा है तो हम उसको रोक के स्टेट रेस्ट में ले आते हैं। चेंज करनी है हमें किसी ऑब्जेक्ट की शेप को, फोर्स अप्लाई करके हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो ये सारे जो इफेक्ट है वो फोर्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ आपका फोर्स का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। फोर्स हमने पढ़ा, जस्ट सिंपल सी थिंग है पुल और पुश के बारे में, पुल और पुश। उसके बाद जो एक्सप्लोरिंग फोर्स होते हैं, एडिशन कैसे होता है जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, बैलेंस फोर्स किस तरीके से होता है, टाइप्स क्या क्या होंगे फोर्सेस के, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और जो फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या क्या चेंज हो सकता है, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये आपका फोर्स का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। थैंक यू।